आने वाला समय। लेकिन पवन जी, लोग तो अभी से ही न्यू बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को सही मान रहे हैं और वो मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा। इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल लगातार हो रही हैं। लोग अपने ट्रिप जो प्लान उन्होंने किए थे उसको या तो पोस्टपोन कर दे रहे हैं या वो रद्द होते जा रहे हैं। कितना असर पड़ता है इस तरह की भविष्यवाणियों का ट्रेवल एंड टूरिज्म में? बिल्कुल, इसका एक एक्चुअली क्या होता है कि कोई सिनेरियो जब चल रहा होता है करंट में, तो लोगों का अट्रैक्शन और अटेंशन उसी पे जाता है। तो अभी जो हाल फिलहाल जो भी घटनाएं हुई हैं, वन अदर रीजन्स भी कह सकते हैं, कहीं स्टम्पीड हो जाता है, कहीं फ्लाइट क्रैश हो जाती है, कहीं प्राइवेट जेट हो जाते हैं, कहीं चॉपर हो जाते हैं, या अभी जो एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट जो क्रैश हुई है अहमदाबाद में, तो उससे एक मोमेंटम बनता है और वो अराउंड द ग्लोब, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लोग वर्ल्ड के जहाँ पे ब्रिटिश नागरिक और जर्मन और इंडियंस और इतने लोग जब ट्रैवल करते हैं तो पूरा ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है। जब ग्लोबल न्यूज़ बनती है तो इंडियंस जो माइंडसेट है, मैं पर्सनली कहूँ बीइंग इंडियंस, तो बहुत सेंसिटिव है, वो इन लोगों को ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली कुछ ना कुछ कंडीशंस, अभी जैसे पिछला जो था सिंदूर ऑपरेशन था, उससे भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिप्स कैंसिल हुए हैं, थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो फिर ये क्रैश हो गया, तो लोग डरते हैं। दूसरा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ कह सकते हैं, जो टेम्परेचर है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। सिचुएशंस बड़ी मेजर्स होती हैं, कहीं टेक्निकल्स, कहीं इंटरनेशनल नेशनल, बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं हर लेवल पे, हर आदमी अपनी तरीके से सोचता है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ हो जाती तो उसका तो जब तक कोई ठोस सबूत सामने ना है तो जो हाल फिलहाल में सिचुएशंस चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि एयर ट्रैवल को लेकर लोगों के जहन में थोड़ा सा डर है। हम ये माने कि जो फिलहाल सिंगापुर, जापान या फिलीपींस, वियतनाम, इस एरिया में अगर टूरिज्म में डाउनफॉल आया है तो ये एक लोगों का एयर ट्रैवल को लेकर डर है या भविष्यवाणी है? क्योंकि जापान में भी आपने देखा होगा कि गवर्नर को आके ये कहना पड़ा है कि अफवाहों पर ना जाइए, डरने की जरूरत नहीं, अपने ट्रैवल को कैंसिल नहीं कीजिए। जब यहाँ तक बात आ जाती है तो मन में लोगों के क्या चलता है? ये पार्शली फैक्ट्स होता है, सिचुएशन कोलैब करती हैं तो वो मोमेंट है, फिर जो नेगेटिव भी हो वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी हो तो नेगेटिव हो जाता है। जो सिचुएशन अराउंड द ग्लोब चल रही है, जैसे अभी इजराइल एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसमें दो फाड़ वर्ल्ड के चल रहे हैं कि कुछ वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लोगों के कुछ कयास भी लगाए जाते हैं। दूसरा है कि जो एयर ट्रैवल वाली बात है कि हर आदमी कोई भी पेन नहीं लेना चाहता है, कोई भी अगर बाहर जाता है, ट्रैवल करता है, वो हैप्पीनेस के लिए जाता है, लेकिन वो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। लेकिन सिचुएशन जब पिछले से पीछा जो एक्सपीरियंस दिखता है, नहीं इसमें थोड़ा रिस्क है, तो फिर लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डरते हैं। अगर मैं आपको एयर क्रैश जो हुआ है उसका मैं आपको डेटा दूं, जो 2007 में जो हुआ था, 24 मिलियन आवर्स का जो फ्लाइंग टाइम था, तो 6.68 उसमें था मेजर, मतलब इतना वो चीज़ें सिचुएशन ख़राब होती थी, वो क्रॉस लैंडिंग होती थी, तो बहुत माइन्यूट है ये। लेकिन उससे पहले ये 8.04 था, तो चीज़ें घटी हैं क्रैश लैंडिंग में भी। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स या कुछ क्रैश होती है वो रेलवे में होती हैं। इंडिया में अगर देखें या अराउंड द ग्लोब देखें या जो वर्ल्ड में है, तो वो रेशो बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा है, वो है 0.1.2 है, जबकि क्रैश जो ईयर का है 24 मिलियन फ्लाइंग आवर्स में 6.04 है। और तो ये चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत माइन्यूट सी होती हैं, और जब कोई चीज़ें ऐसी हो जाती घटना तो फिर वो हॉट न्यूज़ बन जाती है, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता ही है। उससे लोगों के जहन में डर भी होता है, तो वो भरोसा कैसे पैदा होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोनों चीज़ें। अब हम 5 तारीख पर आते हैं, 5 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है नंदिता जी, जो 5 जुलाई की एक्यूरेट ग्रह दशा क्या बता रही है और वो क्या इशारा करती है? देखिए, जहाँ तक 5 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा जो है वो तुला राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रह दशा ऐसी ख़राब है और इतना डरना चाहिए आपको। देखिए, दो चीज़ें हैं, देयर आर टू डिफरेंस। वन इज़, एक होता है हम जो ज्योतिष आकलन करते हैं या प्रेडिक्शन देते हैं, प्रोफेसीज करते हैं, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ग्रहों के चालों पे डिपेंड करता है, गोचर पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस में प्रेडिक्शन होते हैं, जिसका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। जब इस तरह के सोशल मीडिया में बिल्कुल वायरल होकर के चीज़ें होती हैं, नॉट नेसेसरली वो सही हो नहीं हो, उसके साथ कैरिड अवे नहीं होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इंट्यूशन है, अगर किसी को इंट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं कि 100% इंट्यूशन हर बार सही हो, है ना, गलत भी हो सकता है।
पर अगर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में करके बेसिस करके हम दे रहे हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है एक्यूरेसी की वो काफ़ी हद तक का सही होती है। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। समय ज़रूर खराब है तो इसलिए मैं नकारूंगी नहीं कि इसीलिए मैंने 5 तारीख की ग्रह दशा आपसे जी हाँ, तो 5 तारीख की जैसे मैं ग्रह दशा की बात करूँ तो बुध जो है अभी इस समय अपनी राशि में है, तो वो चले गए कर्क राशि में। मंगल केतु का संयोग अभी भी बना हुआ है, युति है उनकी। वहीं पे शनि की मंगल के साथ षडाष्टक योग है, अंगारक योग भी है। स्थितियाँ ज़रूर डिफ़िकल्ट हैं, इट्स नॉट ईजी, लेकिन अगेन ये युद्ध की तरफ ज़्यादा या उस तरह के फायर एक्सीडेंट्स की तरफ, अर्थक्वेक्स की तरफ ज़्यादा, तो सुनामी भी होता है अर्थक्वेक की तरह आता है। मुझे याद है कि 2011 का जो सुनामी था और मैं जनवरी में प्रेडिक्शन दे रही थी किसी एक चैनल पे, और मुझे पुश करके बोला था एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेट करिए, आप बोल रहे हैं कि इस तरह का होगा, किस दिन आएगा, और मैंने कहा था कि 10 या 11 मार्च को सुनामी की सिचुएशन जापान वाली साइड में आ सकती है। तो इतनी एक्यूरेसी में एस्ट्रोलॉजी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हम तो लगातार 20 साल से प्रेडिक्शन करते आए हैं हर चीज़ का। कोविड की आप बात करी थी, 1 साल पहले 2019 का जब वर्षफल दे रही थी तो कोविड के लिए तो मैंने 20 के लिए पहले 1 साल पहले लिख के दे दिया था कि अगले वर्ष महामारी की स्थितियां रहेंगी। ठीक है, यानी इस बार 5 तारीख को ज्यादा आपने कहा कि स्थितियां खराब हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि एग्रेवेटेड, पर वो जोन जो है ना वो वीक जो है, वीक इज अ सेंसिटिव वीक, वो समय सेंसिटिव है। तो वो जरूरी नहीं कि 5 को ही हो, किसी भी दिन आगे पीछे हो, स्पेशली जब चंद्रमा राहु के साथ होगा या चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि सिंह राशि में उससे 2-3 दिन पहले, क्योंकि अगर तुला राशि में उस दिन 5 तारीख को चंद्रमा है तो उससे 2-3 दिन पहले अगर आप देखें 4-5 दिन, उस टाइम पे ज़रूर सेंसिटिव हो सकता है। या फिर और गुरु भी अस्त चल रहे हैं उस टाइम पे, गुरु उदय हो रहे हैं 6 तारीख को। तो ये सिचुएशन जो है, गुरु होते हैं अबांडेंस के कारक, गुरु होते हैं रक्षा के कारक, अच्छी चीज़ों के कारक। जब उनकी भी स्ट्रेंथ खत्म हुई भी होती है तो फिर तकलीफदेह समय हो जाता है। बाकी ग्रह नक्षत्र तो लगभग जो अभी जून में चल रहे हैं लगभग उसी तरह से रहेंगे, एक्सेप्ट सूर्य बुध की स्थिति चेंज होगी। आपने कहा कि वो वीक थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और वो वीक क्या सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेसिफिकली जापान और उस रीजन के लिए? देखिए, वीक की जहाँ बात नहीं करें, मैं तो मंथ की बात कर रही हूँ। 28 जुलाई तक का आप ही के शोज़ में कई बार कह चुकी हूँ कि समय ठीक नहीं है भारत के लिए। जो है चतुर्थ भाव में, यानी कि जनता का भाव भी होता है, तो जनता में हानि की सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड। अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये दोनों ही डायरेक्शंस बहुत सेंसिटिव रहेंगे, क्योंकि ये केतु और मंगल से बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो वो वाले एरियाज हैं। पर मुझे लगता है जापान की साइड में, जापान के साथ पूरा नीचे के आप बेल्ट लें, जो नॉर्थ ईस्ट एंड पूरा नीचे डाउन तक का, साउथ ईस्ट तक का जाएगा, तो वो रहेगा। साउथ ईस्ट में तो मुझे उतना नहीं लगता, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जापान चला जाता है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। यस, इट इज़ अ सेंसिटिव टाइम, बट इतना भी नहीं है कि, यानी आप भी इशारा कर रही हैं, लेकिन वो 5 तारीख को नहीं, 5 का नहीं मैं इशारा कर रही हूँ, आप पूरे हफ्ते का इशारा कर रही हैं। मैं पूरे महीने का इशारा कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप इशारा कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट से ऊपर की तरफ चाइना भी आता है। चाइना में, चाइना ताइवान का भी एक कुछ शुरू हो सकता है, जापान में आता है।